देखकर लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स काफी स्क्रैची है, बस किसी तरह से फिनिश लाइन तक पहुंच रही थी। लेकिन आज एक डोमिनेंट और कंप्लीट परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने मुंबई इंडियंस को ना सिर्फ हराया बल्कि हर एक डिपार्टमेंट में उन्हें आउट क्लास कर दिया। चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में क्या क्या हुआ दिल्ली वर्सेस मुंबई के इस जबरदस्त मैच में। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त निशा मानकर स्वागत करती हूँ आपका म्यूचुअल फंड से ये प्रेजेंट द आउटसाइड व्यू में। यार घाटा कर दिया तूने। मैंने और नहीं तो क्या, तूने ही कहा था म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। भाई पेशेंस। म्यूचुअल फंड ना इस मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे। शानदार शॉट सीधे वर्मा जी के गैलरी। म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है। म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शुरुआत तो अच्छी की थी, 4 ओवर्स में 31 रन, काफी प्रॉमिसिंग। लेकिन पावर प्ले के एंड तक सब उलट गया। 6 ओवर्स में 24 डॉट बॉल्स खेलने का प्रेशर इतना बढ़ गया कि पहले यास्तिका भाटिया और फिर हेली मैथ्यूज डिसमिस हो गई। 10th ओवर में 18 रन आए और ऐसा लगा कि मोमेंटम वापस एमआई के साथ है। लेकिन जेस जॉनसन का मैजिक स्टार्ट हो गया। पहले उन्होंने डेंजरस हरमनप्रीत कौर को एलबीडब्ल्यू ट्रैप किया और फिर नैट सुब्रमण्यम को सिर्फ 18 रन पर पवेलियन भेज दिया। नैट का नॉक अनयूजुअल था, 22 बॉल्स में सिर्फ 18, बिल्कुल उनके स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट। रीबिल्ड करने की कोशिश हुई लेकिन अमीलिया कर भी स्ट्रगल करती रही। 17th ओवर में एनेबेल सदरलैंड ने एक वर्ल्ड क्लास कैच के साथ अमीलिया कर का विकेट ले लिया और रिजल्ट एक प्रॉमिसिंग स्टार्ट के बाद एमआई का स्कोर सिर्फ 123 तक ही लिमिटेड हो गया। जेस जॉनसन की बॉलिंग आज पूरे इनिंग्स का गेम चेंजर रही। उन्होंने 3 क्रूशियल विकेट्स लेकर पूरा मोमेंटम ही चेंज कर दिया। शिखा पांडे ने 4 ओवर्स में सिर्फ 16 रन दिए और 16 डॉट बॉल्स फेंकी और मिन्नू मनी ने अपने 3 ओवर्स में लोअर मिडिल ऑर्डर को ही खत्म कर दिया। एक परफेक्ट बॉलिंग डिस्प्ले था आज मैगलेनिंग की कैपिटल्स का। चेस के लिए दिल्ली कैपिटल्स के ओजी ओपनर्स मैगलेनिंग और शेफाली वर्मा ऐसे आए थे मानो 10 ओवर में ही मैच खत्म करनी है। लास्ट टाइम शबनम इस्माइल ने बहुत तंग किया था मैगलेनिंग को, बट आज लेनिंग ने इस्माइल पर चौकों की बरसात कर दी। मैगलेनिंग का जो अनबीटन फॉर्म अब तक मिसिंग था वो आज चिंदस्वामी में पूरा चमक गया। उन्होंने शेफाली के साथ मिलकर 85 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाई जो एमआई के लिए नाइटमेयर बन गई। शेफाली वर्मा ने तो अमीलिया कर नैट सुब्रमण्यम की पिटाई करते हुए धुआंधार 43 रन बनाए। अमनजोत कौर ने उनका विकेट लेकर उनकी इनिंग्स को रोका, पर तब तक दिल्ली कैपिटल्स को फिनिश लाइन के काफी करीब ले गई थी वो। कैप्टन मैगलेनिंग ने आज अपना टाइम लिया सेट होने के लिए और अपने रोल को ब्रिलियंट तरीके से निभाया और उनके कट शॉट्स तो बस देखते रहने वाले थे। जिमी मारोड्रिक्स और मैगलेनिंग ने काम को फिनिश किया। 2 पॉइंट्स बैक में भरे टेबल पे टॉप गए और वो भी एक मैसिव नेट रन रेट बूस्ट के साथ। आज का सही प्लेयर ऑफ द मैच चुना शायद अब तक का सबसे टफ डिसीजन होगा। जेस जॉनसन, मैगलेनिंग, मिन्नू मनी 3 टॉप कंटेंडर्स थे। लेकिन अगर मैच का मोमेंटम बदलने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी का था तो वो अनडाउटेडली जेस जॉनसन का था। उन्होंने मुंबई इंडियंस की इन फॉर्म बैटिंग लाइनअप और उनकी सबसे बड़ी एसेट हरमनप्रीत कौर और नैट सुब्रमण्यम दोनों को चलता किया और उन दोनों के क्विक विकेट्स के साथ एमआई की पीठ ही तोड़ दी। जेस जॉनसन की बॉलिंग स्पेल के बिना ये मैच इतना वन साइडेड नहीं होता। इसी के साथ बैक टू बैक सही प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स हो गए हैं जेस के नाम। अगर किसी को कंप्लीट परफॉर्मेंस का परफेक्ट एग्जांपल चाहिए तो बस इस दिल्ली कैपिटल के डिस्प्ले का रिप्ले चला देना। बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग सब कुछ टॉप क्लास था। लेकिन वेट अब ज्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि मैगलेनिंग और दिल्ली कैपिटल्स हमें कल ही आरसीबी के अगेंस्ट दिखेगी जो बेंगलुरु लेग का फाइनल गेम होगा। मुंबई इंडियंस की बात करें तो हरमन की टीम का 3 मैच विनिंग स्ट्रीक टूट गया है, लेकिन उनकी पोजीशन पॉइंट्स टेबल पर अभी भी काफी कंफर्टेबल है। हाँ, लेकिन अपने ओपनिंग डुओ के फेलियर्स पर थोड़ा चर्चा तो जरूर करना पड़ेगा हरमन और उनकी मैनेजमेंट को। पर आप किसे आपके सही प्लेयर ऑफ द मैच चुनेंगे, मैगलेनिंग, मिन्नू मनी या जेस जॉनसन? आपके थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे म्यूचुअल फंड सही प्रेजेंस द आउटसाइड व्यू में।